नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज क्योंकि बाल दिवस है और बाल दिवस पर हम आपके लिए आज ऐसी खबर लेकर आए हैं, ऐसी पड़ताल करने जा रहे हैं जो आप सबको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। हाँ, हो सकता है कि इस रास्ते के बाद आपको एक नया कुछ करने का मौका भी मिले और अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिले कि हमारी मेंटल स्टेटस क्या है। जी हाँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कौशल विकास केंद्र ने एक टेस्ट किया है, बच्चों का रैंडमली टेस्ट हुआ है। उसमें से ये आया है कि 54% यानी कि 54% बच्चे जो है मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मेंटल एंजाइटी से गुजर रहे हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं, वो मानसिक तनाव में जी रहे हैं। जी हाँ, ये टेस्ट हुआ है रानी दुर्गावती के विश्वविद्यालय के कौशल विकास केंद्र में जो बच्चों पे किया गया है। उनमें ये पता चला है कि बच्चे अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म महसूस करते हैं। वो भलाई काबिलियत हो या ना हो, लेकिन ये एंजाइटी से क्यों ग्रस्त है, हम चलिए इसी चीज़ के लिए बात करने के लिए हम पहुँचे हुए विश्वविद्यालय के कौशल विकास केंद्र में। वहाँ पर हम बच्चों से बातचीत भी करेंगे, उनका एक डेमोस्ट्रेशन भी देखेंगे जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं। उनको टेस्ट लिया जा रहा है कि आखिर बच्चे क्यों मेंटल स्ट्रेस से, क्यों मेंटल एंजाइटी से जो है वो गुजर रहे हैं, आखिर इसका शिकार क्यों हो रहे हैं। तो चलिए हम अंदर आए हैं और देखिए ये पूरी प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का एक डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर अभी आप चल रहा है। जिन बच्चों का जो है ये एक टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन है, आपको मैं तस्वीर दिखा दूँगी। सबसे पहले ये देखिए, सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये टेस्ट दे रहे हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है और किन किन प्रक्रिया से इनको यहाँ से गुजरना पड़ता है और वो अलग अलग जो स्टेप्स है उन स्टेप्स में क्या रिपोर्ट निकल कर आती हैं। तो डॉक्टर मीनल भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा जो पूरे डेमोस्ट्रेशन को जो है वो लीड करती हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। मैडम, जिस रिपोर्ट आपने जो की है, बच्चों का जो टेस्ट किया है, वो वाकई में चौंकाने वाला है। 54% बच्चे जो है वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। वाकई में शॉकिंग है ये फिगर। जी भाई साहब, देखिए हमारा यूथ है जो आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे जो भी तमाम विशेषताएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य की अलग अलग डिफरेंट आयाम नज़र आ रहे हैं बच्चों के, खास तौर पे सोशल मीडिया हो, तो सोशल इंटरेक्शन तो नहीं लेकिन एक हाइपोथेटिकल प्लेटफॉर्म ज़रूर डेवलप हो गया है जिसमें वो लाइक, शेयर और कमेंट्स की चाहत में आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पर ज़रूर मानसिक रूप से एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया से हमारा आज यूथ घिरा हुआ है, जिसके लिए पर्सनल प्रोफेशनल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और सभी को, जैसे हम पहले की काउंसलिंग कोई नया वर्ड बिल्कुल भी नहीं है, पुराने ज़माने से, इवन सनातन काल से चला आ रहा है। श्री कृष्ण जी ने भी परामर्श ही दिया था और धीरे धीरे हमारे देखो कितने ज़्यादा हमारे जो फैमिली मेम्बर्स रहते थे, कितने एक्टिव रहते थे, सब साथ में रहते थे। तो भले ही मदर फादर से ना बात कर पाए बच्चा, लेकिन अपने दादा दादी, नाना नानी से, चाचा चाची से बात करके बड़ा सुकून महसूस करता था। कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन अपना ज़रूर ढूंढ लेता था, सही सलाह उसको मिलती रहती थी अपने वरिष्ठ जनों की। पर आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो बच्चे किसी से बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। सही डायरेक्शन में जो बात भी हो रही है, फ्रेंडशिप में बात हो रही है, पर वो कितनी सिग्निफिकेंट है, यू नेवर नो। तो हम जानते हैं कि बच्चों को एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की, या उनके मन मस्तिष्क में एक ये भाव रहे कि नहीं, ये जागृति रहे कि हमारे पास कोई एक काउंसलिंग या मनोवैज्ञानिक फील्ड से कोई व्यक्ति है जो हमारे को परामर्श कर सकता है बिना जज किए हुए, और आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को, स्वॉट एनालिसिस को वो इजीली आपको आइडेंटिफाई कर सके। तो ये लैब हमारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में साइकोमेट्रिक लैब 2017 से संचालित हो रही है, जिसमें हर सत्र में आने वाले प्रवेशित सभी छात्र छात्राओं का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, उनका परीक्षण के साथ साथ परामर्श, साइकोथेरेपी यदि आवश्यक होती है तो, और नहीं तो कौशल विकास और व्यक्तित्व विकास के सभी आयामों पर सतत हमारा प्रयास जारी रहता है कि हम उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन उनका करते रहें। जी देखिए, यहाँ पर सिर्फ बच्चों का जो है वो मेंटल स्ट्रेस नहीं देखा जा रहा, उनकी एंजाइटी लेवल है वो भी देखा जा रहा है, और बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि जो डेवलपमेंट
के माध्यम से हो या गाइडेंस के माध्यम से, उसको कैसे दूर किया जाए उसकी भी यहाँ कोशिश है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करूँगा। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से हैं? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम पर्ल वर्मा है। मैं लोकलाइट हूँ, जबलपुर से बिलोंग करती हूँ जी। तो आप यहाँ पे पढ़ रही हैं, कब से, कौन सा ईयर है? जी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर। मैंने इनरोल किया है पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। अभी जो टेस्ट हुआ है जिसमें पता चला कि 54% जो है बच्चे जो है वो डिप्रेस्ड हैं, उसमें आप थी? जी सर, हम लोग क्योंकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं तो हम लोग ने ये एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस भी पढ़ा है, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स को डील करते हैं। तो जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इट इज़ वन ऑफ दोज पैरामीटर्स जहाँ पे कई टेस्ट परफॉर्म भी किए जाते हैं। पैरामीटर्स में आपका टेस्ट परफॉर्मेंस इंडिविजुअल आपका हुआ? जी जी। उसमें आपका क्या स्टेटस निकला? आप अंडर डिप्रेस्ड थी या फिर नॉर्मल? सर मेरा तो नॉर्मल रेंज में ही था। नॉर्मल जी था। जी। तो आपको समझ में आया, आपके ही बच्चे जो साथ में हैं, क्लासमेट हैं, आपके कलीग्स हैं, वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है? सर बेसिकली जब हम कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का केस करवाते हैं तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस में स्कोरिंग की जाती है। तो जैसे अगर मेरा नॉर्मल स्कोर आ रहा है तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके विद इन द रेंज में नहीं आते हैं, उनसे कम आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार ऐसे चाइल्डहुड ऐसे ट्रॉमेटिक केसेस होते हैं, या फिर हमको उतना हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा होता है, तो उसके बेसिस में डिसाइड होता है कि हाँ ये व्यक्ति एंग्जाइटी वाला है, ये व्यक्ति डिप्रेशन वाला है। उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। जी चलिए, मैं और भी ऐसे लोगों से बात करूँगा। सर कैसे हैं आप तो मौसम बताते हैं शहर का अब मुझे लगता है कि मिजाज का मौसम पढ़ने यहाँ आप आए हैं। सही कहा मैंने? जी जी, मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन देखा समाज में इस समय बहुत तनाव बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग काउंसलिंग के क्षेत्र में कम हैं। तो मेरे अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर मैंने मास्टर्स पहले किया और अभी ये जो कोर्स मैं यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और लोगों को हेल्प करने में मदद करेगा। और इसमें टेस्ट भी है और अभी मुझे एक चीज़ महसूस होता है कि सुनने वाले लोग कम हैं। तो ये मानसिक तनाव काफ़ी कुछ कम हो सकता है जब हम संवेदना के साथ लोगों की भावनाओं को समझें और उनको सुनें। तो एक आपने रीज़न बता दिया कि लिसनिंग कैपेसिटी लोगों की कम है, मुझे बहुत अच्छा, सच बात है, ये ज़्यादातर लोगों में समस्या है। कुछ और भी रीजंस है, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड या स्टडी कल्चर, एनवायरनमेंट, ये भी फैक्टर काम कर रहे हैं इसके लिए? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यंगस्टर्स के अलग फैक्टर्स हैं, सीनियर सिटीजन के अलग फैक्टर्स हैं। यंगस्टर्स में अभी जो जिस लेवल की कंपटीशन है और उनको एक डायरेक्शन जो मिलना चाहिए जिस वे में उनके भविष्य के बारे में, उसके लिए भी छोटे शहरों में तो बहुत काम की बाकी है उसमें। दूसरा, जो मेंटल स्ट्रेस जब होता है उसको कैसे हैंडल करना है प्रॉपर वे में, उसको समझाने वाले जो सिस्टम है वो, उसमें भी अभी कमी है। काउंसलिंग की कुल मिला के आप कह रहे हैं कि एक कमी है, यहाँ की नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, किसी भी विभाग, कहीं भी संस्थान की। जी, आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी लोकल जबलपुर से हूँ। आप यहीं पर स्टडी करते हैं? जी। आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें क्या स्टेटस था आपका, मुझे पहले ये बताइए। मेरा तो स्टेट एंजाइटी था, नॉर्मल आया था इसका। एंजाइटी, डिप्रेशन था आपको, समझ में आया क्यों, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? नहीं, मेरा तो नॉर्मल ही था। अच्छा, आपका नॉर्मल है। नॉर्मल रेंज में आया। तो वजह समझ में आ रही है, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, आपके कलीग्स हैं, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे? जी, बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस ही है की वजह से ये सब्जेक्ट मतलब उभरा हैगा। व्यक्तित्व विभिन्नताएं तो अलग अलग वजह होती हैंगी। अब हम बेसिकली, आपने पूछा जैसे हम लोग यूथ में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कम होना या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, मेन सबसे ज़्यादा कैरियर को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसे है नहीं, सभी अलग अलग। ओके, तो पर्टिकुलर एक वजह नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्की है जी। मैं वैसे तो खास छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, अच्छा। पर यहीं पे घमापुर में रहता हूँ और यहीं आरडीवी से ही पीजी डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ मैं। अभी डिप्रेशन का मैंने स्केल लगाया है, तो इसमें थोड़ा सा मेरा नॉर्मल से ज़्यादा आया है। मतलब देखा जाए तो मैम ने जैसे कि बताया कि इसमें मतलब
तनाव के स्केल में आप आ रहे हैं कि आप तनाव से गुजर रहे हैं। हाँ कारण क्या वजह समझ में आया? आपने एनालाइज किया होगा, सेल्फ एनालाइज किया? हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैम ने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे कि जैसे कि मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, कोई मेरा पहचान का आ रहा है तो उसके लिए भी मैं ज़्यादा ही चिंतित हो जा रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे नॉर्मल न्यूट्रल रहना है। आप ओवर थिंकिंग हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये एक आपका लक्षण समझ में आया? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीज़ें हैं। मैं इसलिए सबसे बात कर रहा हूँ कि वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं और वजह क्या है और उसकी रेमेडीज़ क्या है, हम इस पर भी बात कर रहे हैं। मैडम ने बताया अभी। आपका शुभ नाम? हेमलता मरावी। हेमलता जी, मुझे ये बताइए कि क्यों डिप्रेशन में जा रहा है यंगस्टर, जबकि बहुत सारे, अब तो मुझे लगता है कि संसाधन बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें पास आ गई हैं, इंटरनेट का ज़माना है, या ज़्यादा सुविधा आ गई इसलिए डिप्रेशन हो रहा है, या फिर कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा है? सर वो अपनी अपनी सोच होती कि लोग किस वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। हाँ, सबकी मतलब अलग अलग रहती है। कोई पढ़ाई की आपका क्या इंडिविजुअल परसेप्शन है? हाँ सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा मतलब फ्यूचर को लेके सोचती हूँ कि क्या करना है, कैसे सेटल होना है, बस इसी चीज़ को लेके। लाइफ सेटलमेंट के लिए ज़्यादा अभी क्योंकि आज के ज़माने में लड़की को डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, तो इस वजह से लेके, और बाकी ज़्यादा ओवर थिंक नहीं है। ठीक है, ओवर थिंक नहीं है, ये सेल्फ डिपेंड होने के बारे में जो है थोड़ा सा हम निकल जाएंगे प्लीज़। हाँ, चेयर पीछे कर दीजिए, निकल जाए भैया भी, है ना? आप भी यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ सर, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। आपको समझ में आई चीज़ें? सर मैं तो अभी न्यू हूँ, लाइक मेरी ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं है। हाँ। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एंग्जाइटी, मोस्टली सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, जैसे फ्यूचर की चिंता होती है। फ्यूचर की चिंता में लोगों को अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंग्जाइटी उससे डेवलप होती है। जैसे यहीं पे भी कुछ लोग होंगे जिनको कैमरे की आदत नहीं है। कैमरे को देख के उनके अंदर एंग्जाइटी होगी, क्या बोलें क्या ना बोलें, हेजिटेशन आता है। तो यही है, मेन कारण यही है। और फिर ये बढ़ता जाता है, किसी को अगर चेक ना करवाया जाए, उनको एड्रेस नहीं किया जाए, बढ़ जाता है उनके अंदर। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, आइए जी, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आप यहीं की स्टूडेंट हैं? जी सर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। आपका मेंटल स्टेटस कैसा आया? मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप फिट हैं? नहीं नहीं है? नहीं। डिप्रेस्ड हैं? रीजन समझ में? रीजन मेरा तो फैमिली प्रॉब्लम ही है। ओके, फैमिली प्रॉब्लम में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करती हैं? मैं मतलब फ्यूचर से रिलेटेड भी, और अपनी सिस्टर की पढ़ाई के लिए भी, बस एजुकेशन से ही रिलेटेड है मेरा। एजुकेशन। तो ये डिप्रेस की वजह क्या है? आप एजुकेशन तो है, एजुकेट भी हो रही हैं और प्रोसेस भी चल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या फाइनेंशियली होता है, क्या सोचते हैं आप? फाइनेंशियली भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं नहीं तो सब मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। जी। आप खुद मतलब सेल्फ काम भी करती हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं और सिस्टर को भी पढ़ा? जी। तो ये आपका एक मेंटल, तो आपने सोचा है कि करना तो मुझे ही है अल्टीमेटली, कोई उसका रास्ता तो नहीं है, तो हम उसको तनाव मुक्त रहते हुए कैसे करें? कभी इस तरह विचार किया या प्रयास किया आपने? हाँ, कभी कभी हो जाता है कि अपन मतलब फ्री रहते हैं, फ्री होके सब कुछ कर लेते हैं, हर चीज़ हैंडल कर लेते हैं, बट कभी कभी क्या आते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि नहीं हो पाता हैंडल। नहीं हो पाता। अच्छा ठीक, ये आपने बता दिया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे पढ़ रही हैं और आप उसी सब्जेक्ट में आप महारत भी हासिल कर रही हैं, आपको बताया भी जा रहा है, तो उसके बाद कुछ अंतर आया आपकी थिंकिंग में, आपके काम करने के वर्किंग स्टाइल कुछ चेंज हुआ है? नहीं, अभी तो हमारी मतलब न्यू हूँ मैं, 2-3 क्लासेस ही हुई हैं तो जी। तो आप, मुझे लगता है कि चेंजेस आएंगे। चलिए, तो देखिए ये हम चीज़ें बात कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सेहोरा। सीहोर से हैं। आप फिट है मेंटली या कुछ आपके? ना, फिट है जी। अच्छा, आपकी फिट रहने की वजह क्या है? मेंटली, साइकोलॉजिकली? मैंने एमए साइकोलॉजी पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे मुझे थोड़ा कोपिंग स्ट्रेटजीज पता चल गई हैं, तो मैं कोप कर लेती हूँ, सोशली डिस्ट्रेस्ड नहीं रहती हूँ मोस्टली। जैसे अभी यंगर्स में ज़्यादा अवेयरनेस
जो प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा अवेयर कैसे होना है, क्या होना है, तो वो सारी स्ट्रेटजीज़ कुछ जो हमने अभी पढ़ी हुई हैं, इतना वास्ट तो नहीं पढ़ा है पर फिर भी जितना पता है तो उसके हिसाब से अपने लिए हेल्प कर लेते हैं। हेल्प कर लेती हैं। जी। ये देखिए, ये सोशोलॉजी पढ़ती हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी हेल्प कर लेती हैं, और उम्मीद है कि इस माध्यम से आप आगे भी लोगों की हेल्प करें ताकि लोग डिप्रेस ना हो। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रीना बेन है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर जबलपुर से ही हूँ। आप मेंटली कैसे हैं? फिजिकली तो खैर नहीं, आज तो हम मेंटल की बात करने आए हैं। मेंटली तो ठीक हूँ, पर कभी कभी टेंशन है जो रहती है लोगों को जरूर। अभी जो लास्ट रिपोर्ट आई है 54%, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस था? काफ़ी अच्छा था, ठीक था, लेकिन क्या होता है लोगों को टेंशन तो रहती ही है, ऐसा कोई नहीं है जिसको टेंशन नहीं होती है, बस हाँ उससे निकलना कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए। आज के समय में डिप्रेशन तो हर एक इंसान को रहता है, मुझे भी होता होगा, वो सामने वाले को भी होता होगा, बट उसमें निकलना मुझे कैसे, वो मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए कॉमन होनी ही चाहिए कि कैसे मैं उससे निकलूँ, ये रहता हमारे में। ये साइकोलॉजी स्टूडेंट जो है ना वो स्मार्ट होते हैं, और साइकोलॉजी दूसरों की भी पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि अपनी साइकोलॉजी फिट रखते हैं। जी, आपका शुभ नाम? हेलो सर, मेरा नाम मोनिका है, मैं जबलपुर से ही हूँ। अभी हमने एंग्जाइटी टेस्ट लगाया तो अभी तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, बट अगर यही टेस्ट मैं 5-6 मंथ पहले लगाती तो बेशक मेरा स्केल काफ़ी लो आता, क्योंकि अभी जैसे क्वेश्चंस में सॉल्व कर रही थी तो ये सब चीज़ें मुझे पहले थी, बट मुझे लगता है कि अभी मेरा स्केल नॉर्मल है। और हाँ, जैसे मैं बच्चों को कोचिंग देती हूँ तो मैं उससे बता सकती हूँ कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं घर वालों के सामने, चाहे अपने पेरेंट्स के सामने या भाई बहनों के सामने। एक ये भी रहता है कि उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत होता है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बच्चों से। मुझे एक बात बताएंगे, सोशल कॉज कितना इफेक्ट करता है, या हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो मेंटल स्ट्रेस को बनाने में या बिगाड़ने में? सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आप पर्टिकुलर आप किसी एक चीज़ के लिए आप मुझसे पूछें तो मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगी कि भी आप बता सकती हैं आपका जो एक्सपीरियंस जो रहा हो बहुत बेहतर, जिसमें आप बताएं। सर किस चीज़ के बेस में? सोशल, जैसे आसपास के माहौल को, इन्वायरमेंट को लेकर या समाज को लेकर। जी सर, सर समाज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। जैसे मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी कुछ समय पहले, 2 साल पहले, तो क्या हुआ कि बहुत समय हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में फेलियर मिलता है। अब आप क्या है, बाहर जा रहे हो, आपसे एक बार किसी ने पूछा, 2 बार पूछा, कंटिन्यूअसली जब कोई आपसे मतलब कोई नहीं भी जान रहा है बट उसे पता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या हुआ, अच्छा हाँ इसका एग्ज़ाम निकल गया, अच्छा आपका नहीं निकला क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये आला भी देना, निकाल लोगी, हो पाएगा कि नहीं? तो क्या होता है कंटिन्यूअसली आप खुद पर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं बहुत लंबे समय में, और फिर आपको क्या होता है बाहर निकलने से बहुत डर लगने लगता है कि आप जब बाहर निकलोगे तो आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे सोशल। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इन्होंने, और ये सिर्फ बच्चों को नहीं, हम और आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब कोई कंपटीशन की लाइन में हो, प्रतिस्पर्धा की लाइन में, तो उसको मोटिवेट करिए, उससे सवाल मत करिए, क्योंकि वो सवाल उससे घिर जाएगा तो उसको और डिप्रेशन होगा। ये मुद्दा भी अच्छी बात है, इसको ध्यान रखिए, सबकी जिम्मेदारी। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम प्रीति विश्वकर्मा है। जी प्रीति जी, आपका मेंटल लेवल कैसा है? फिट हैं आप या? यस सर, मैं फिट हूँ। फिट है? या आप फिट होने का क्या वजह मानते हैं? पेरेंट्स सपोर्ट, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, फ्रेंड सर्किल, ये सब अच्छा है? यस सर, फर्स्टली तो एजुकेशन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, ग्रेजुएशन एंड आफ्टर देन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ता है करियर को लेकर, बट फिर भी मैं स्टेबल हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप स्टेबल हैं। अब मैं डॉक्टर मीनल मैम से कहूँगा कि मैम मुझे एक कुछ डेमोस्ट्रेशन बताएं कि आप कैसे जो स्टैंडर्ड पैमाने में उसमें टेस्ट करा के जो है बच्चों का मेंटल स्ट्रेस देख रही हैं। जी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास है कुछ, जिसमें कौशल विकास के अलग अलग विभागों के कुछ बच्चे हैं, साथ ही हमारे पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के भी बच्चे हैं जो ट्रेंड हो रहे हैं। ना सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट लेने में, काउंसलिंग स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं इनको। तो इनको हमने कॉमनली अभी एंजाइटी स्केल दिया हुआ है
एंजाइटी टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। और इसको सिंपली ये ग्रुप टाइप ऑफ टेस्ट है, दैट्स वाई मैंने इसको क्लास में दिया हुआ है, सभी बच्चे कर रहे हैं इसको। और परफॉर्मेंस ग्रुप टेस्ट है, पेपर पेंसिल टाइप का टेस्ट है, जिसमें एक क्वेश्चन है, जैसे 40 क्वेश्चंस है और 40 में सब में 3 ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने। उससे मेंटल स्टेटस पता चलता है, उससे बच्चा क्या सोच उससे रहा है। एंजाइटी लेवल पता चलेगा इस टेस्ट से। इस तरीके से भाई साहब बहुत सारे टेस्ट हैं एंजाइटी अब मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिकली। मैं ये कह रहा था दरख्वास्त की कोई दूसरा टेस्ट आप जो पैमाना आप इस्तेमाल करती हैं वो मुझे बताएं। इंटेलिजेंस लेवल चेक करना हो यदि मुझे, भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं इनका, हम ये है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये इंडिविजुअल टाइप का टेस्ट है भाई साहब। और ये इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस हैं, ABCD टेस्ट है, जिनको ये इसमें आंसर करेंगे। ये आंसर शीट है, इसमें आंसर करते हैं, जिनके टोटल निकाल के हम इसकी राइट आंसर की से मैच करते हैं कितना हुआ। और ये इसका मैनुअल है, ये मैनुअल से हम इनके IQ लेवल का कोई थीम देके आप मुझे बता पाएंगे इनका मेंटल स्टेटस अभी क्या है? जी, जैसे ये देखिए अभी डिफरेंट IQ लेवल्स दिए हुए हैं इसमें असेसमेंट के, उसके आधार पर किया जाता है ये ग्रेड, है ना। इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है बच्चा या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेफिनेटली द अबव एवरेज है या एवरेज है 25 से 75 परसेंटाइल, ये क्राइटेरिया दिए हुए होते हैं। इसका निकालने का पूरा प्रोसीजर दिया रहता है, लेस देन मीडियम और फिर बिलो एवरेज और बहुत ही कम, फिर बहुत ही इंटेलेक्चुअली। अब हम बात कर रहे हैं एक और टेस्ट की, पर्सनालिटी असेसमेंट की। देखिए डॉक्टर मीनल जो है वो करवा रही हैं। मैम ये क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा करते हुए दिखा दें आप मुझे। ये पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए बेस्ट टेस्ट है रॉशाच इंक ब्लॉट टेस्ट। इनसे सारे पर्सनालिटी के क्लिनिकल डायग्नोसिस फाइंड आउट होते हैं। जैसे कि मैं हमारे बीच में हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनकी आप बताएं बेटा इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको ये कार्ड देखने से? तो मैम ये वाले पार्ट में ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जोड़ने का साइन बना हुआ है, जो हमारे सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे 2 एलिफेंट्स का ट्रंक जुड़ रहा है। और अगर ओवरऑल मैं जूम आउट करके देखूँ तो समवट किडनी लाइक स्ट्रक्चर एक पूरी पिक्चर है। ये लंग्स कह सकते हैं बिकॉज सिमेट्री उसकी वैसी है दोनों साइड। और रेस्ट एवरीथिंग कलर्स हैं रेड और ब्लैक, उनका अपना सिंबलाइज। और कुछ दिख रहा है? जैसे देखना चाहे वैसे देख सकते हैं। तो हम एक पेट बोल सकते हैं, एक गड्ढे की तरह, मतलब, या एक गोल कह सकते हैं जिसको साइड से इसका कवरिंग और एक फोकस एरिया तरीके से। क्या समझ में आया इस पर्सनालिटी टेस्ट में? जैसे कि भाई साहब ये वैसे तो कंप्लीट 10 कार्ड्स का एनालिसिस है, पर 1 कार्ड एनालिसिस भी इसमें किया जा सकता है। जैसे ये 2 सेकंड कार्ड है, तो इसमें रियलिटी ओरिएंटेशन चेक किया जाता है, सेंटिमेंट्स इनका एक पर्टिकुलर कार्ड से तो थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी इसमें इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें कुछ सम मतलब लाइक कल्चरल वैल्यूज़ इनकी नज़र आई। इसके अलावा इनके इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है वो नज़र आई, जैसे कि कलर को डिनोट करना, मतलब कि इमोशनली थोड़ा सा इमोशनल है। बेटा नाम क्या है आपका? प्रतीक। हाँ प्रतीक जी, कुछ इमोशनल हैं। इसको लाइक टू बी वेरी फ्रेंक बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होते हैं ये ये जो होता है टेस्ट, अगर हर कोई व्यक्ति जो रेडी है तो नहीं, तो ये पर्सनल एक टेस्ट है जो इंडिविजुअल पे कराया जाता है और पर्सनल सेटिंग्स में होता है। लेकिन फिर भी हम जन जागरूकता के लिए इतना तो बता ही सकते हैं कि इसमें सारे कल्चरल वैल्यूज़ आए हैं, इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस निकल के आई है, और साथ ही इनकी कुछ डेप्थ ऑफ एनर्जीज़, ख़ास तौर पे कुछ डिप्रेशन स्केल्स यदि हो सकते हैं वो भी मैंने मेजर किया है इसमें। डिप्रेशन एंजाइटी का कुछ बेसिक एक जो नज़र आया वो, बाकी तो ये जो डिसबैलेंस हो रहा है स्ट्रेस का, इसमें एक बहुत अहम है आज का जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, वो उससे कितना इफेक्ट हो रहे हैं? सोशल मीडिया भाई साहब देखिए हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है। आप रात में सपना देखते हो ना और सुबेरे उठते हो तो वो सपना में भी सच होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस वो टूटता है, मतलब वो रियलिटी ओरिएंटेशन नहीं है। तो सोशल मीडिया पे आप जो भी पिक्चर डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, रील्स डाल रहे हो, उसमें कितने फ़िल्टर करके डालते हो आप, हम सभी जानते हैं। तो वो रियलिटी ओरिएंटेशन नहीं है।
जो रियलिटी है उसको स्वीकार हमारा युवा नहीं कर रहा है। बेस्ट टू बेस्ट हमको दिखाना है और उसके तरीके से देखना है, तो जब वो रियलिटी में लेकिन जब आता है तो वो बड़ा मेजर डिफरेंस नज़र आता है उसको कि नहीं, रियलिटी तो ये है पर मुझे हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में रहना, क्योंकि वहाँ मुझे बड़ी सुकून और बड़ी मिलती है, और मिलती हैं तो तब ठीक है कि अगर आपको एग्जैक्टली नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ टॉलरेंस लेवल भी इससे डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल टॉलरेंस लेवल तो होता ही है आपकी, मान लीजिए सहन करने की क्षमता, सहनशीलता। अब इतना मेजर डिफरेंस यदि व्यक्ति क्रिएट करके रखेगा कि हमारे हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में मैं यहाँ हूँ, रियलिटी में मैं यहाँ हूँ, तो आप एडजस्ट करोगे तो नहीं हो पाता। कई लोग करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा होता है। की बात हो गई, अब एक लाइन में हम समझे कि समाधान क्या है, मैसेज क्या देंगे आप? समाधान भाई साहब यही है कि हम युवा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि युवा ही मैन पावर है, तो उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति की जा सके, उनको मेंटली फिट बनाने के लिए, कि जितना फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतनी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए वो शेयरिंग करें, पॉजिटिव शेयरिंग करें, और किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से बिल्कुल भी संकोच ना करें। जी, तो चलिए, आज हमने एक अलग सब्जेक्ट को चुना और ये समझने की कोशिश की कि ये बच्चे जो 54% जो एक यहाँ के टेस्ट में आए हैं वो डिप्रेस क्यों हो रहे, तो उसकी बहुत सारी वजह है, और वजह है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है, होती सबको है, लेकिन सब लोग शेयर करने से भी डरते हैं। तो मैं ये चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जो भी इसे देखें तो ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम जिसको भी है उसको शेयर करिए, समझिए और उससे निदान पाइए। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे होंगे मुखातिब। जबलपुर से कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।